आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो कंटेंट है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम एक क्रोकी बनाएंगे और साथ ही उसमें कैसे गारमेंट्स बनाते हैं, कैसे गारमेंट्स का डिटेलिंग देते हैं वो भी देखेंगे। बहुत मजा आने वाला है। अगर आपने मेरे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो फटाफट से डिस्क्रिप्शन में जाके पहले के वीडियोस को देखिए, ताकि आपको पता चलेगा कि किस तरीके से हमने स्टेप बाय स्टेप क्रोकी, उसके बाद पोजेस और आज हम डिटेलिंग वगैरह सीखेंगे। और साथ ही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहला काम जो हमें करना है वो है एक सेंटर लाइन ड्रॉ करना है, जो कि हमने यहाँ पे सेंटर लाइन का एक फोल्ड दिया है। मैंने ड्रॉ नहीं किया है, बस फोल्ड दिया है। उसके बाद हम यहाँ पे सबसे पहले फेस बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सेंटर लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो और आपको विजिबल हो। 10 हेड बना रहे हैं। अब हम वो लाइन नहीं ड्रॉ करेंगे कि 10 हेड्स के लिए 10 इक्वल पार्ट्स में नहीं डिवाइड करेंगे। अब हमें इमेजिन करके करना होगा, तो इमेजिनेशन करके हम करेंगे। तो सबसे पहले फेस बनाएंगे और फेस के लिए हमें जो करना है वो है सबसे पहले एक सर्कल और उसके बाद एक छोटा सर्कल और ये लाइंस जो कि हमारे फेस का इम्पोर्टेंट आप लाइन बोल सकते हो, कि वो हमारे फेस को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने में भी हेल्प करेगा। और जो जॉ लाइन है वो सब भी इसमें डिटेलिंग्स में आ जाएंगे। तो अभी हमने यहाँ पे ये इस तरीके से ड्रॉ कर लिया। अब जो है नेक आएगा, नेक आ गया। अब हम क्या करेंगे, शोल्डर लाइन। शोल्डर को थोड़ा सा हम टिल्टेड रखेंगे, ज़्यादा नहीं रख रहे हैं, एकदम थोड़ा सा टिल्टेड है। और यहाँ पे शोल्डर मैंने ड्रॉ कर दिया। इसके बाद जो है हम सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे, यानी सेंटर लाइन हमारा ये है, लेकिन जो बॉडी का सेंटर लाइन है उसका मूवमेंट। तो बॉडी का सेंटर लाइन को मैं थोड़ा सा ऐसे करके घुमाऊंगा। थोड़ा सा मैंने इसको शेप दिया है, अब इसी शेप में हम करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे ड्रॉ करेंगे बस्ट। बस्ट होने के बाद अब यहाँ पे आएगा बॉडी। उसके बाद हमारा वेस्ट लाइन कैसे है, ऐसे यहाँ पे वेस्ट आ गया। देन हमारा यहाँ पे हिप ड्रॉ किया मैंने। इतना अगर आपको क्लियर समझ में आ रहा है तो परफेक्ट है, क्योंकि इसके बाद तो बहुत इजी होने वाला है। इसके बाद मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगा लेग। तो लेग को मैंने थोड़ा सा शेप्स, अब ना आपको थोड़ा सा कर्व वगैरह डालना होगा, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बॉडी अगर हम अपना बॉडी को अगर मिरर में देखेंगे तो आपको ध्यान से देखने पे दिखेगा कि हमारे बॉडी में ना बहुत सारे कर्व्स है और वो कर्व्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं बॉडी के लिए। तो अगर आप वो कर्व्स को समझ लोगे तो फिर इलस्ट्रेशन बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये हमारा एक लेग बना। नेक्स्ट यहाँ पे हम एक और लेग बनाएंगे। ये मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा कर्व भी डाला है। ये हो गया। अब जो है यहाँ पे हमारा हैंड्स आएगा। तो एक हैंड्स जो है वो यहीं से हमारा नीचे आ गया। हमेशा याद रखना हैंड का जो एल्बो लाइन है वो आपका वेस्ट लाइन तक आएगा। और ये अपना हैंड एक हो गया। तो पूरा का पूरा पहले मैं फटाफट से ड्रॉ कर लेता हूँ और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे अब जो है डिटेलिंग करेंगे। तो मैं यहाँ पे ना इसको एक शर्ट पहनाऊंगा और साथ में एक स्कर्ट डालूंगा जिसमें फ्रंट स्लिट है। तो इसके लिए सबसे पहले आप लाइंस को ना थोड़ा सा क्लियर कर लो ताकि थोड़ा लाइट हो जाए। इससे क्या होगा ना कि आपको डिटेलिंग के बाद ज़्यादा इरेज करना नहीं पड़ेगा और अच्छा हो कि आप HB या फिर डिज़ाइनर पेंसिल्स का यूज़ करो। अब सबसे पहले शर्ट अगर हम बनाते हैं तो मैं बेसिकली स्टार्ट करता हूँ, अगर पैंट है तो पैंट से। क्यों, उसका मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे पहले स्कर्ट बनाना है। तो ये अपना वेस्ट लाइन है। तो स्कर्ट के लिए यहाँ पे हम वेस्ट पे डालें और उसके बाद फिर यहाँ पे हम गैदर डाल दिए, क्योंकि वेस्ट के यहाँ पे इलास्टिक है तो गैदर होगा ही। तो ये सारा चीज़ ना आपको थोड़ा समझना होगा कि कैसे इलास्टिक
क्या होगा, पैनल क्या है, यानी अगर आपका डिज़ाइन जो आप बना रहे हो उसको इमेजिनेशन इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इलस्ट्रेशन कर रहे हो, गारमेंट्स पहना रहे हो, तो इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्कर्ट जो है यहाँ तक तो एकदम सीधी आएगी, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब यहाँ पे आने के बाद स्कर्ट में थोड़ा सा क्रीजेज आएगा, क्यों? क्योंकि ये पैर देखो यहाँ पे फोल्ड हो रहा है, और उसके बाद फिर यहाँ पे हम इसको ऐसे करेंगे, यहाँ पे कोई फोल्ड नहीं आ रहा है तो यहाँ पे स्कर्ट ऐसे स्ट्रेट आ जाएगा। अंदर के लाइंस को अब हम इरेज कर देते हैं, क्लियर एकदम कर देते हैं, ताकि डिटेलिंग का पता चले। अब फ्रंट में मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैं एक पैनल डालूंगा। पैनल क्या होता है वो आपको बाद में बताएंगे, मैं आपको मेरे बाकी के वीडियोस में बताऊंगा। अभी हम लोग इलस्ट्रेशन पे ही ध्यान दें कि गारमेंट्स क्या बना रहे हैं, और बेटर होगा कि आप इमेजिनेशन करके रखो जो मैंने अभी बताया आपको। और यहाँ पे मैं एक पैनल डाल रहा हूँ, तो ये आ गया एक पैनल, ये स्लिट हो गया। स्लिट को थोड़ा सा ऐसे हम दे देते हैं ताकि ये पता चले कि स्लिट है, और ये जो है फोल्ड का पता चलेगा, ठीक है। तो ये आ गया अपना स्कर्ट। अब जो है मैं इसका टॉप बनाऊंगा। यहाँ पे कुछ फोल्ड्स वगैरह में मैं क्रीजेस डाल दूंगा। क्रीजेस डालने से क्या होगा कि यहाँ पे जो है आपको बेटर फोल्ड्स पता चलेंगे और रियलिस्टिक थोड़ा पता चलेगा इलस्ट्रेशन का। इसके बाद यहाँ पे मैं शर्ट बनाऊंगा, तो सबसे पहले यहाँ पे डालेंगे कॉलर। कॉलर से ही मैं जनरली स्टार्ट करता हूँ, और यहाँ पे कॉलर हो गया। बॉडी जैसे मूव कर रही है ठीक उसी तरीके से आपका शर्ट का प्लैकेट मूव करेगा। यहाँ पे डाल देंगे बटन्स, और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा शोल्डर लाइन, और इसके बाद ये बस्ट है तो यहाँ पे ऑब्वियसली क्रीज आएंगे, और शर्ट हमने टक किया है तो यहाँ पे क्रीजेस आएंगे। तो ये अपना शर्ट का आ गया। यहाँ पे एक और थोड़े क्रीजेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जितने ज़्यादा आप क्रीजेस जहाँ जहाँ पे ज़रूरत है वहीं पे डालना, ऐसा नहीं कि पूरा भर देना है क्रीजेस से। जैसे यहाँ हाथ है तो यहाँ पे थोड़े क्रीजेस आएंगे, हाथ का जो फोल्ड है, और उसके बाद अपना यहाँ पे कफ आ गया। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे कफ हो गया, यहाँ पे क्रीजेस आए, यहाँ पे फोल्ड्स। तो ये अपना ओवरऑल जो है आप देख सकते हो गारमेंट जो है मैंने बना दिया है, और गारमेंट्स को मैंने यहाँ पे पहना दिया है, डिटेलिंग भी डाल दिया है। कुछ चीज़ें का आपको ध्यान रखना होगा। सबसे पहला आपको एक पोज सेलेक्ट करना होगा जो आपका स्टैंडर्ड पोज हो, जिसको आप हर इलस्ट्रेशन में बनाओ। और दूसरा है ये जो फोल्ड्स है ना, उस फोल्ड्स के पास क्रीजेस आएंगे ही आएंगे। आप अगर खुद को देखोगे तो आप बेटर पता कर पाओगे, और मैं आपको बताऊंगा कि इसका इजी वे क्या है। तो फिलहाल ये ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पे जो है देखो, आपको एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, वो है कि अगर आपको भी इस तरीके से इलस्ट्रेशन जो है इसके फोल्ड्स वगैरह को समझना है, तो सबसे बेटर है आप कोई भी अपना मनपसंद गारमेंट पहनो। पहनने के बाद मिरर के सामने खड़े हो, या फिर अपने घर वालों को बोलो कि एक फ़ोटो क्लिक कर दे। कोई भी आप पोज में खड़े होके आप उसका एक फ़ोटो क्लिक करवा लो, और उसके बाद जैसा आपको मैंने बताया था मेरे पहले के वीडियोस में कि कैसे पोजेस बनाएंगे, उसी वक्त उसके अकॉर्डिंग आप पोजेस बना लो, और उसके बाद आप गारमेंट उसमें डाल के डिटेलिंग को समझ सकते हो। तो मैं इसी तरीके से सीखा था। जब मैं सीख रहा था कैसे गारमेंट्स बनाते था, मैं भी कोई गारमेंट्स मेरे फ्रेंड्स को पहनाता था, उसका फ़ोटो लेता था, उसके बाद उसको रेप्लिकेट करता था। इससे क्या होता है ना, आपको पता चलेंगे कहाँ कहाँ पे ओरिजिनली कहाँ पे फोल्ड्स आएंगे, कहाँ पे आपको फोल्ड्स देना पड़ेगा। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। वीडियो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल होगा। अगर नहीं है तो भी कमेंट करके बताना। नेक्स्ट वीडियो आपको क्या चाहिए उसके बारे में बताना। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ।